हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आऊँ, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी निकली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है बैंक, सेंट्रल बैंक। इसके अंदर अलग अलग पोस्टों में वैकेंसी निकली हुई है। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मेल और फीमेल दोनों पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, कोई भी अप्लाई कर सकता है ऑल इंडिया में बेसिस पर। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, क्वेश्चन मांगी गई, क्या एज लिमिट रहेगी। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। ये आपका बेल आइकन, इस पर आप क्लिक करोगे, इस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, सबसे आप अपडेट रह सकोगे। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे साथ देख सकते हो, ये सेंट्रल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। जैसे कि लिखा हुआ है करियर विद अस, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको करंट ओपनिंग्स पर ऑप्शन आ जाएगा, करंट वैकेंसीज। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, नेक्स्ट पेज मेरा ओपन हो गया। यहाँ पर मेंशन किया गया नोटिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ और सब स्टाफ 2024-25। इंपॉर्टेंट लास्ट डेट रहेगी आपकी 9 जनवरी 2023 एंड 9 जनवरी 2023। क्लिक हियर फॉर डिटेल्स पर क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का आपका ऑप्शन आ जाएगा। अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत आती है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे कि मेरे साथ देख सकते हो, मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, जो कि रिक्वायरमेंट सफाई ऑफ कर्मचारी कम सब स्टाफ की निकली हुई है। उस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। जैसे कि लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वुमन कैपिटल मैनेजमेंट सेंट्रल ऑफिस रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन 2024-25 के लिए निकला हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रेफर्ड एज द बैंक इज ए लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक इन 112 ईयर ऑफ सर्विंग द नेशन विद हेड ऑफिस एट मुंबई। Established in 1911, Central Bank of India was the first Indian commercial bank which was wholly owned and managed by Indians. The established of the bank was the ultimate realization of dream of Sir Sorabji Pokhriwal, founder of the bank. Central Bank of India invites application for the eligible candidates के लिए होम अप्लाई प्रोसेस दी गई है। फिलिंग ऑफ वैकेंसीज रहेगी पोस्ट सफाई कर्मचारी की कम सब स्टाफ एंड और सब स्टाफ। ये आपको लिंक दिया गया इंपॉर्टेंट अप्लाई करने के लिए, https://ibpsonline.ibps.in। इस पर आप क्लिक करोगे, आपका अप्लाई करने का प्रोसेस आ जाएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट रहेगी वो 20/12/2023 यानी 20 दिसंबर 2023 रहेगी। 20 दिसंबर 2023 से लेकर 9 जनवरी 2024 एंड 9 जनवरी 2024 ये आपकी एडिट करने की पूरी प्रोसेस रहेगी डेट की। पेमेंट जो रहेगा वो आपको 20/12/2023 से लेकर 9/1/2024 तक करने का लास्ट ऑप्शन रहेगा। पेमेंट भी दिया गया इसके 175 इंक्लूसिव जीएसटी रहेगी SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, जो एक सर्विसमैन है उनके लिए, और जो भी अदर कैटेगरी के लोग आते हैं इसके अलावा उनके लिए 850 रुपये यानी 850 रुपीज़ विद GST फीस रखी गई है। प्री एग्जामिनेशन के आपके ट्रेनिंग के एडमिट कार्ड्स जनवरी 2024 में मिल जाएंगे आपको। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स रहेगा जनवरी 2023 से जनवरी या फरवरी में मिल जाएंगे आपको एडमिट कार्ड। एग्जामिनेशन आपका फरवरी 2024 के अंदर होगा। उसके बाद कॉल लेटर्स बुलाए जाएंगे लोकल लैंग्वेज के लिए जोन वाइज मार्च के अंदर। प्रोविजनल सिलेक्शन आपका अप्रैल के अंदर हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको ऊपर बताया था पोस्ट डेजिग्नेशन क्या रहेगी। सफाई कर्मचारी की पोस्ट रहेगी कम सब स्टाफ और सब स्टाफ, दोनों की पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ज्वाइंट में रहेगी जो प्रोफाइल में दिया गया है, और नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज रहेगी। क्लरिकल वर्क रहेगा आपका। सब ऑर्डिनरी स्टाफ कैडर का हो परफॉर्मेंस ऑन विच नो स्पेशल पे शॉल बी अवेलेबल। और जो सब स्टाफ सबऑर्डिनेट स्टाफ कैडर जो रहेगा परफॉर्मेंस उनके हिसाब से नो स्पेशली पे शॉल बी एप्लीकेबल। कोई भी आपका अलग से अलाउंस मिलेगा, जो आपकी सैलरी रहेगी वही आपको मिलेगी। अब बात करते हैं कितनी क्या सैलरी आपको मिल जाएगी इस पोस्ट के लिए। जैसे इवेंट्स आप देख सकते हो, ये अलग अलग स्केल पर आपको ये सैलरी वाइज डिटर्म। उसके बाद जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ्स का रहेगा। इसमें साफ लिखा हुआ है एक्टिव सर्विस फॉर द डेट ऑफ इज ज्वाइनिंग द बैंक विल बी कंफर्म आफ्टर सक्सेसफुल completion of same. It may be also be noted that performance of selected candidate is not found to be satisfactory during the probation period. His candidature will be cancelled. अगर उसका भी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहता है प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे तो कैंसिल भी हो सकता है। इसमें साफ लिखा गया है। इसके अंदर जो नेशनलिज्म मांगा गया है, इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, नेपाल और भूटान कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, तिब्बतियन रेफ्यूजी भी अप्लाई कर सकता है। इसमें अलग अलग प्रोसेस दी गई है, आपको चेक कर सकते हो। 1 जनवरी 1962 के अंदर होना चाहिए। अलग अलग डेट्स दी गई है। उसके बाद सर्टिफिकेट्स की क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट दी गई है टेंटेटिव रहेगी।
ये आपकी 31/3/2023 तक कंप्लीट होना चाहिए सबके सब डॉक्यूमेंट्स, साफ लिखा गया है इसके अंदर 31/3/2023। हाउएवर द फाइनल कट ऑफ डेट शॉल बी इंटीमेटेड ऑन बैंक वेबसाइट। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट क्या मांगी गई है। एज ऑफ कैंडिडेट जो रहेगी मिनिमम आपकी रहेगी 18 ईयर्स, मैक्सिमम रहेगी 26 ईयर्स, जो कि 31/3/2023 को मानकर मानी जाएगी। जनरल के लिए कोई रिलेक्शन नहीं है। एसटी के लिए 5 ईयर्स का मिल जाएगा, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का रिलेक्शन मिल जाएगा। उसके लिए आपको अलग अलग सर्टिफिकेट्स बताने होंगे, शो करने होंगे, अपलोड करने होंगे। ये एज का मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। फॉर कैंडिडेट्स हु हैड बीन अप्लाइड इन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ और सब स्टाफ इन 2012 and 13 इन 38 रीजन्स एंड एक्जल 1 वेयर द रिक्वायरमेंट प्रोसेस वाज नॉट कंप्लीटेड, वो भी अप्लाई कर सकता है, इसमें साफ लिखा गया है। उसके लिए फॉलोइंग कंडीशंस दी गई है। सच अ टेम्पररी कैजुअल वर्कर शुड हैव engage in a subordinate career including a सफाई कर्मचारी who had put in the minimum 45 days service during a continuous period of 12 months as or before 19/8/2012 should have applied in the required process of सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ फाइनेंशियल ईयर 12-13 डॉक्यूमेंट्री एडविस्ट रिक्वायर्ड। उसको ये प्रूफ करना होगा कि उसने काम किया हुआ है डॉक्यूमेंट्री के आधार पर। ये पूरा प्रोसेस दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम आपके 10th पास मांगा गया है, मिनिमम 8 स्टैंडर्ड पास, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास, हायर क्वालिफिकेशन डू नॉट हैव इन कंक्लूजन वेटेज इन द सर्विस ऑफ बैंक। अदर जो क्राइटेरिया रहेगा कॉमन और द बोथ चैनल्स, द कैंडिडेट शुड हैव अ प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज आनी चाहिए उसे कैंडिडेट को, शुड बी अलाउड एबल टू रीड पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी विच वैकेंसीज कैंडिडेट विशेष टू अप्लाई, जिसमें अप्लाई कर रहा है उसको लोकल लैंग्वेज बाकी आनी चाहिए। कुल मिला के बात ये है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे क्या रहेगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन जो रहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पे होगा, कंडक्टेड बाय IBPS लेगा लोकल लैंग्वेज। उसके बाद टेस्ट होगा एग्जामिनेशन के बाद में, जो कि मेरिट बनेगी, स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट, सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन पॉलिसी गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। इंग्लिश जनरल नॉलेज के आपके दे सकते हो, इसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आपके रहेंगे। जनरल नॉलेज के 20 मार्क्स रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 मार्क्स रहेंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट रीजनिंग के 20 मार्क्स रहेंगे। टोटल आपका 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। कैंडिडेट हैव क्वालिफाइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द बैंक एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। हर पार्ट के अंदर पास होना चाहिए, में साफ लिखा हुआ है। अबाउट 4 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स रहेंगे जो भी, उसमें सर आपको पास मिनिमम आपके मार्क्स आने चाहिए। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट बनेगी, उस हिसाब से 4 टाइम्स टोटल वैकेंसी, जितनी भी 4 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। 4 टाइम्स टोटल जो वैकेंसी रहेगी उसकी 4 गुना आपको बुलाया जाएगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए 30 मार्क्स का रहेगा। 30 मिनट्स का टाइम मिल जाएगा आपको। कैंडिडेट जो क्वालिफाई रहेंगे लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए, सब्जेक्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स डिसाइडेड बाय द बैंक, एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड थ्रू एथोराइज्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वेबसाइट। ये वेबसाइट दी गई है, कुछ चेंजेस होता है तो आपको इस वेबसाइट पर सब जानकारी मिल जाएगी। ये आपको 10 स्टेट्स के अलग अलग लोकल लैंग्वेज के बारे में दिया गया इन्फॉर्मेशन है। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये लोकल लैंग्वेज अलग अलग दी गई। सब में इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी कंपलसरी है, गुजराती कोंकणी है, इसमें महाराष्ट्र के अंदर मराठी है, उड़ीसा के अंदर उड़िया है, उर्दू आप चेक कर सकते हो डिटेल में। उसके बाद मेंशन की गई बात है, इन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड द ऑप्शन इंडिकेट द वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एप्लीकेबल अबव। कैंडिडेट शुड बी केयरफुल इन द exercising the option of indicating the medium of examination. Also there will be 5 options for the each question in the online examination, यानी 5 options का आपको मिलेगा एग्जामिनेशन के अंदर। 4 options वाला आपका पेपर नहीं होगा, 5 ऑप्शन वाला होगा। इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के टाइम पे आपकी जो माइनस मार्किंग रहेगी, पेनल्टी रहेगी रॉन्ग आंसर की 0.25 की रहेगी, इसमें मेंशन किया गया पहले ही 0.25 की माइनस मार्किंग रहेगी। क्वेश्चन भी डिडक्टेड हो जाएगा। और जो कट ऑफ स्कोर रहेगा आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट का, उसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद आपका प्रोविजनल सिलेक्शन कैसे क्या होगा। टोटल मार्क्स जो रहेंगे आपने जो एग्जामिनेशन में कवर किए हैं 70 नंबर्स के अंदर, और जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा 30 नंबर्स के अंदर वाला, उन दोनों को मिला के आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें साफ लिखा हुआ है सफिशिएंटली हाई इन द मेरिट विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्सिक्वेंट प्रोविजनल सिलेक्शन प्रोसेस। डिटेल ऑफ द विल बी मेड अवेलेबल सब्सिक्वेंटली ऑन ऑथराइज्ड बैंक वेबसाइट। ये वेबसाइट पर दिया जाएगा आपको, क्योंकि इशूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस दी गई हाउ टू अप्लाई।
एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट ऑफ फीस करना होगा, फोटोग्राफ और सिग्नेचर का आपका जो स्कैन करा हुआ फोटो अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में आपको ऊपर बता दिया था, एक बार भी आप वापस चेक कर सकते हो। 20/12/2023 से लेकर 9/1/2024 तक आपकी लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद स्कैन, सिग्नेचर, बैंड, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ये सब आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपका फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज, जोनल वाइज आपको ये अलग अलग डिटरमाइन किया गया है, चेक कर सकते हो आप। डिटेल्स दी गई। गुजरात के अंदर 76 वैकेंसीज रहेगी। अहमदाबाद जो जोन रहेगा उसके अंदर गुजरात आएगा, भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आएगा, दिल्ली के अंदर दिल्ली राजस्थान आएगा, कोलकाता के अंदर उड़ीसा आएगा, लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश आएगा, जेडो जोन पुणे के अंदर महाराष्ट्र आएगा और पटना के अंदर बिहार झारखंड आएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज रहेगी आपकी 484 वैकेंसीज टोटल रहे, ये आप चेक कर सकते हो कैटेगरी वाइज। 62 SC के अंदर है, ST के लिए 42 है, OBC के लिए 114 है, EWS के लिए 48 है, जनरल के लिए 218 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 118 वैकेंसीज टोटल है। चेक कर सकते हो कैटेगरी वाइज। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसको आप अप्लाई करना है। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ये आपको अलग अलग दिया गया है, ये आप चेक कर सकते हो किस जोन में अलग अलग। अहमदाबाद में कितनी की अलग अलग दी गई है। जोन के अंदर भी जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर जो वैकेंसी निकली हुई है रीजन के अंदर, स्टेट के अंदर, वो आप चेक कर सकते हो कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया गया है। अहमदाबाद के अंदर ये 4 रीजन आते हैं, 1 2 3 4 5 रीजन आते हैं, सॉरी। भोपाल के अंदर 3 रीजन है। दिल्ली के अंदर 1 2 3 4 5 रीजन है टोटल। दिल्ली AB, जयपुर, कोटा, जोधपुर। कोलकाता के अंदर भुवनेश्वर है, उड़ीसा वाला पोस्ट देख सकते हो। इसमें अलग अलग चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। 484 को अलग अलग क्लासिफाइड किया हुआ है स्टेट के अंदर, रीजन के अंदर, या आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आपको स्टेट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर्स भी बताए गए। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे। अहमदाबाद गुजरात के अंदर अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट रहेगा। भोपाल के अंदर दिया गया ये भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। पटना के अंदर बिहार, झारखंड रहेगा। अलग अलग आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से डिटेल में। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो वैकेंसी निकली हुई डिटेल में बात करी अपन ने। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।